तो देखिए उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो इतिहास से विषय से संबंधित हैं। ध्यान से सुनना है, एक बार पीछे भी सारे पूरे फोकस के साथ सुनना है इन बातों को, ठीक है। जैसा कि हम इतिहास पढ़ ही रहे हैं, हिस्ट्री, ये हिस्ट्री के वो तथ्य हैं जो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश से लिंक करते हैं। तो निश्चित है कि यहाँ से पूछे जाने की संभावना कुछ ज़्यादा होती है, आते हैं लेकिन ज़्यादा आने की संभावना है, ठीक है। तो जैसा कि वहाँ पे लिखा हुआ है, देख रहे होंगे कि देवबंद आंदोलन। तो ये क्या था कि देवबंद आंदोलन जो था ना, देवबंद आंदोलन, जैसा कि नाम भी सुना होगा, सहारनपुर के पास है देवबंद। देवबंद आंदोलन की शुरुआत ये एक मुस्लिम धार्मिक आंदोलन था। पहले तो ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, पीछे ध्यान से इधर देख लें पूरा फोकस के साथ। यह अपने ही काम की चीज़ है, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ। ये मुस्लिम धार्मिक आंदोलन था, देवबंद आंदोलन, और इसकी शुरुआत सहारनपुर से हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि देवबंद आंदोलन सहारनपुर में है, क्लियर। सहारनपुर से रिलेट करता है। क्या है कि इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था, यानी कि इसलिए उस समय स्टार्ट हुआ, चूँकि हम सामाजिक धार्मिक सुधार पढ़ रहे हैं, 19वीं शताब्दी को पढ़ रहे हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि कुरान और हदीस, समझ रहे हैं, कुरान और हदीस की जो शिक्षाएं हैं, जो उनमें बातें बताई गई हैं, उन्हें मुसलमानों के मध्य उनका प्रचार प्रसार करना, यानी कि जो जो उनमें बातें बताई गई, जो इनका पहला मुख्य उद्देश्य था देवबंद आंदोलन का, क्लियर। दूसरा कि गैर मुस्लिमों के प्रति, यानी कि जो गैर मुस्लिम हैं, यानी कि जो मुस्लिम धर्म के अलावा जो अन्य धर्म के लोग हैं, उनके प्रति जिहाद की घोषणा, यानी कि धर्म युद्ध की घोषणा, ये इनका दूसरा मुख्य उद्देश्य था देवबंद आंदोलन का। तो उस समय जो आंदोलन चले, उनमें से ही एक ऐसा आंदोलन था ये जो उस समय चला 1866 में। बहुत ध्यान से सुनना, ये कभी डेट पूछी जा सकती है। 1866 में देवबंद स्कूल की स्थापना हुई, और इसकी स्थापना, जैसा कि लिखा हुआ है सामने, ध्यान देना है, मोहम्मद कासिम नानोतवी और राशिद अहमद गंगोही के द्वारा की गई। ये आपको याद रखना ही है, कई बार पूछा जाएगा, क्लियर। तो ये जो एक मुस्लिम धार्मिक समाज, मुस्लिम सुधार आंदोलन था, ऐसा कह सकते हैं, क्लियर। इसके अलावा एक आपने नाम सुना होगा, कई बार वनडे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, या इसके संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खां। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इनके थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझ लेनी है। सर सैयद अहमद खां जो थे, ये एक शिक्षाविद थे, और इनका जन्म दिल्ली में हुआ। याद रखना, कई बार पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, तो ऐसा ना सोचें कि अलीगढ़ में इन्होंने स्थापना की उसकी स्कूल कॉलेज की, तो वहाँ जाकर जन्म वहाँ हुआ होगा, लेकिन याद रखना इनका जन्म दिल्ली में हुआ। इन्होंने अलीगढ़ में सन 1875, याद रखना है, ये डेट आपको याद रखनी है, ये सन भी याद रखनी है, पूछा जाएगा। 1875 यानी कि जब आर्य समाज की स्थापना हुई थी, हमने पढ़ा भी है पीछे लास्ट लेक्चर में। 1875 में इन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, समझ रहे हैं, सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई। इसकी स्थापना कॉलेज की जो की गई, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये कई बार आपके दरोगा वगैरह के पेपर में पूछा जा सकता है, तो इसमें आप दो हिंट याद रखेंगे। पहला, इस कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि इस्लाम धर्म के दायरे में रहकर, यानी कि इस्लाम धर्म के दायरे से बाहर नहीं, इस्लाम धर्म के दायरे में रहकर मुस्लिम शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, यानी कि इस्लाम धर्म के दायरे में रहकर ही मुस्लिम शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, इसका उद्देश्य था। किसका? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़। दूसरा, इनका स्थापना का और मुख्य उद्देश्य क्या था, और इन्होंने क्या काम किए, सर सैयद अहमद खान ने और क्या काम किए कि पर्दा प्रथा जो उस समय चल रही थी, पर्दा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा,
इसके अलावा अगर हम बात करें स्त्री शिक्षा या स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा, तलाक आदि में सुधार लाना सर सैयद अहमद खां का मुख्य उद्देश्य था। अब आप देख रहे होंगे अगर हम दोनों की तुलना करें, क्योंकि दोनों ही मुस्लिम समाज से जुड़े हुए हैं, ये दोनों समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बातें अलग अलग हैं। इसीलिए कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि देवबंद आंदोलन ने किसका विरोध किया था। तो देवबंद आंदोलन के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने सबसे अधिक विरोध किया था सर सैयद अहमद खां का, क्योंकि उनके विचार कुछ और थे, समझ रहे हैं। तो कई बार पूछा जा सकता है कि देवबंद आंदोलन किसका घोर विरोधी था, तो याद रखना है सर सैयद अहमद खां के घोर विरोधी थे, ठीक है। साथ ही साथ याद रखना है सैयद अहमद खां के विषय में जो जानकारी मिलती है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो कई बार तो सीधा परीक्षा में पूछा जाएगा, इसीलिए आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से याद रखेंगे। तहजीब उल अखलाक यानी कि एक पत्रिका है जो कि उर्दू में छपती थी, ध्यान से सुनना दोनों पॉइंट। तहजीब उल अखलाक ये एक पत्रिका थी जो उर्दू में छपती थी, और इसमें ही जो सैयद अहमद खां हैं उनके जो विचार हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए यहाँ से कभी भी एक प्रश्न एग्जाम में बनेगा, वो पूछ सकता है तहजीब उल अखलाक पत्रिका के संपादक कौन हैं, तो याद रखेंगे सर सैयद अहमद खां। यह पत्रिका किस भाषा में छपती थी, तो उर्दू, कई बार याद रखना है। क्लियर? वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।